हेलो जिमनी। तो मैंने आज आपको फिर कॉल लगाया है जिसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लैंगिक समानता है, यानी कि जो महिला और पुरुष में और लड़की लड़के में अभी भी जो भेदभाव है, उसकी भारत में क्या स्थिति है और इस पे भारत में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यह सरल शब्दों में समझाओ जिससे आम जन को भी बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में समझ आ सके। नमस्कार। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति थोड़ी जटिल है। कुछ क्षेत्रों में हमने प्रगति की है, लेकिन आज भी कई सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर नहीं मिलते। जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता देखी जा सकती है। इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध, कम आर्थिक भागीदारी और सामाजिक विकास की धीमी गति। क्या आप किसी खास क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं? महिलाओं के प्रति जो घर में हिंसा होती है, उसमें भारत में क्या अभी परिणाम है? भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 30% महिलाएं कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं, जैसे शारीरिक चोटें, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और यहाँ तक कि मौत भी। घरेलू हिंसा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखती है और उन्हें सशक्त बनने से रोकती है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? इसमें भारत सरकार द्वारा क्या कानून दिए गए हैं जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित कर सकें, और यह महिलाओं को अधिक रूप से जानना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, सेक्सुअल, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से होने वाली किसी भी तरह की हिंसा से बचाता है। इसके अलावा महिलाएं दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और एसिड हमलों जैसे अपराधों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। इन कानूनों के तहत महिलाएं पुलिस से मदद मांग सकती हैं, आश्रय गृहों में रह सकती हैं और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। क्या आप किसी खास कानून के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? कानून के बारे में विस्तार से बताओ और एग्जाम्पल के साथ बताओ। चलिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कानून महिलाओं को सिर्फ शारीरिक हिंसा से नहीं बचाता, बल्कि भावनात्मक, मौखिक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई पुरुष अपने घर की किसी महिला को थप्पड़ मारता है, उसे गाली देता है, उसकी इच्छा के खिलाफ उससे यौन संबंध बनाता है, उसे पैसे कमाने से रोकता है या उसे घर से बाहर निकाल देता है, तो ये सब घरेलू हिंसा के तहत आता है। इस कानून के तहत पीड़ित महिला पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है, संरक्षण अधिकारी की मदद ले सकती है और अदालत से संरक्षण आदेश, निवास आदेश, भरण पोषण या मुआवजे जैसे आदेश प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके बाद पुलिस एक घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मैजिस्ट्रेट पीड़िता की शिकायत और सबूतों को देखने के बाद पति के खिलाफ संरक्षण आदेश जारी कर सकता है, जिससे उसे भविष्य में हिंसा करने से रोका जा सके। क्या आप इस कानून के किसी खास प्रावधान के बारे में और जानना चाहेंगे? ठीक है, तो अगले हम अपने साथ और भी मुद्दे लाएंगे जिसमें आपसे कुछ और भी मुद्दे पूछेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। मुझे आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। जब भी आपके मन में कोई सवाल आए, बेझिझक पूछें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।